नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ निबंध का थर्ड पार्ट, ठीक है, जो कि हमारा ग्रामीण चेतना के निबंध से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं लाइक शेयर कमेंट के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ओके, चलिए, सबसे काम है पढ़ना। जो चीज मेन है वो चीज होनी चाहिए, बाकी सब तो चलता रहता है। चलिए, ग्रामीण चेतना के निबंध। ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार निम्न हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए रामदरस मिश्र। कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख। राम दरस को हम लोगों ने इसको इंडिकेट किससे किया था? राम दशरथ से। ठीक है, राम दशरथ यानी अरे भाई दशरथ के वो राम जी के पिताजी कौन? दशरथ। ठीक है, दशरथ से इंडिकेट किया था। कितने बजे हैं? अब जो कौशल्या जी हैं वो, हाँ कौशल्या जी हैं, तो उनसे जो है दशरथ जी पूछ रहे हैं, दशरथ जी कौशल्या से पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? कौशल्या जी से, अपनी पत्नी से। कितने बजे हैं? सुबह हो गई है तो कह रहे कितने बजे हैं? तो वो कह रही हैं बबूल और कैक्टस। कहा कि जो है अभी सो जाओ, अभी जो है सामने बबूल और कैक्टस जो लगा हुआ है सामने, वो तक नहीं दिख रहा है, अभी रात है, अभी सो जाओ। ठीक है, घर परिवेश, घर परिवेश, तो उन्होंने कहा कौशल्या जी ने पूरा घर परिवेश अभी सो रहा है, अभी कोई भी नहीं जागा है, और आप पूछ रहे हो आपको नींद नहीं आ रही है, कितने बजे हैं? चिंता है क्या कोई? क्या कोई चिंता है कितने बजे हैं? तो कह रहे छोटे छोटे सुख हैं। फिर वो अपनी पत्नी से बातें करने लगे, छोटे छोटे सुख हैं, क्या बताएं। जीवन में कोई बड़ा सुख नहीं है, सब छोटे छोटे सुख हैं। ठीक है, अब है विवेकी राय का। देखिए विवेकी राय का क्या है? विवेक, विवेक जो क्या है, एक टीचर है। किसानों का देश, क्योंकि जो वो गांव में रहता है तो उसका देश क्या है? किसानों का देश है। देश का नाम क्या है, मतलब जहां रहता है? लहरपुर। क्या नाम है? लहरपुर। गांवों की दुनिया। अब जहां किसान, विवेक जो है टीचर है। टीचर कहाँ है? गांव में। गांव कहाँ? किसानों का देश है, और गांव की दुनिया भी है। और वहां त्रिधारा, तीन धाराएं निकल रही हैं। त्रिधारा, त्रिधारा निकल रही ना? त्रिधारा कहाँ निकल रही? जैसे नहीं आपने देखा होगा गांव में नहर वगैरह होती है कि दो तीन 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 नहरें निकली होती तीन धाराएं। फिर बैतलवा डाल पर, बैतलवा डाल पर, बैतलवा डाल पर। ठीक है, तीन बैतल वो, फिर बैतलवा डाल पर। तो जो है उसके गांव में, उसके स्कूल में एक बैतलवा डाल है। कौन सी डाल है? बैतलवा डाल है। ठीक है, बैतलवा डाल पर जो है लोग बैतलवा डाल की खूब पूजा करते हैं, डाल की पूजा करते हैं, आस्था और चिंतन, आस्था और चिंतन करते हैं। गवई गंध गुलाब, तो जो लोग वहां के शहर के लोग आते हैं तो कहते हैं ये लोग गवई हैं, गंध है, गुलाब हैं, मतलब गवैले हैं, इसीलिए ये लोग जो है कुछ भी बताओ बैतलवा डाल की पूजा कर रहे हैं, आस्था और चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नया गांव नाम। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इनके गांव का नाम है लहरपुर, इसको चेंज कर दिया जाए, नया गांव कुछ बना दिया जाए, नया गांव नाम का। आम रास्ता नहीं है, तो कुछ लोग जब बैतलवा डाल की जब पूजा करने के लिए आए, गांव के लोग गवई गंध गुलाब लेकर आस्था और चिंता करने आए, तो क्या हुआ? तो वहां से स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या बोला, जो विवेकी के स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा ये आम रास्ता नहीं है, आप लोग यहाँ से मत निकलिए, ये स्कूल है। तो जगत तपोवन सो कियो, तो वो कहते प्रिंसिपल
जगत तपोवन सो कियो, मतलब जहां तपोवन हो वहां तुम लोग पूजा पाठ करो जाके, कहाँ स्कूल में घुसते चले आ रहे हो, ठीक है। तो कहते जीवन अज्ञात का गणित है। ये विवेकी राय कह रहे हैं कि जीवन जो है अज्ञात का, मतलब अज्ञानता का है, कि किसी ने कुछ बता दिया, ये लोग अपना पूजा पठन शुरू कर दिए, ठीक है। फिर एक पीपल के बहाने, ये तो पढ़ चुके थे ना, हाँ विद्यानिवास मिश्र जी का था। कृष्ण बिहारी मिश्र, देखिए कृष्ण बिहारी का क्या है, एक है कृष्ण बिहारी जी, तो कृष्ण बिहारी को नहीं लेंगे हम लोग, लेंगे राम बिहारी, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। राम बिहारी, तो राम को मिटाल दीजिए, बिहारी जी समझ लीजिए, ठीक है। ये है बेहया का जंगल, तो एक बिहारी है राम बिहारी, वो क्या करते, बेहया का जंगल है पूरी तरीके से, क्या है, बेहया। ऐसे उनसे कुछ, उनके दांत बड़े बड़े हैं, उनसे कुछ भी कहो तो बेहया की तरह वो हंसने लगते हैं, ठीक है। कैसे हंसने लगते हैं, मतलब फालतू में हंसने लगते हैं, उनसे कुछ भी कहे हैं करने लगते। मकान उठ रहे हैं, तो वो ट्रक ड्राइवर टाइप के कुछ हैं, ठीक है। तो मकान उठ रहे हैं, तो बेहया वाला है किसे, जब उनको गांव में, जब वो गांव में रहते तो उन्होंने जो है क्या बोलते, जब उन्होंने सोचा कि गांव में तो कुछ बिजनेस तो हो ही नहीं सकता, खेती बाड़ी से सब काम चल सकता, तो उन्होंने सोचा चलो शहर में जाके ट्रक वगैरह चलाएं। तो वो शहर में जब ट्रक चलाने के लिए आए तो बेहया जैसे हंसने लगते हैं, फालतू में है, मकान उठ रहे हैं। तो जब पूछ रहे हैं लोगों क्या, अगर कोई कहीं मकान खाली हो, तो मकान उठ रहा हो तो प्लीज मुझे बता दो, ठीक है। फिर समबुद्धि, और उनके पास बुद्धि बहुत तेज है, मतलब चालाक बुद्धि टाइप की है, समबुद्धि। कौन सी बुद्धि है, सम समबुद्धि है, किसके पास है, कृष्ण बिहारी के पास में, ठीक है। उसके बाद है अंधेरे, कहाँ गया, आंगन की तलाश, हाँ। तो जाहिर सी बात है कि बेहया के जंगल, ऐसा वो हंस रहे हैं बेहया की तरह, बेहया पकड़िए खाली, मकान उठ रहे हैं, पूछते हैं, बुद्धि बहुत तेज है, जहां जाते हैं उससे कहते हैं कि 4,000 किराया है भैया, 2,000 ले लो, मतलब आधे रेट पे। फिर कहते हैं कि हमें आंगन की एक तलाश है, तो आंगन तलाश कहाँ से मिल जाएगी भैया, श्री राम परिहार, परिहार परि, श्री राम, श्री राम वर्मा है, श्री राम पंडित श्री राम शर्मा भी हैं, परिहार, परिहार बहुत सोचना पड़ता, परिहार। तो हम लोग परिहार को पकड़ लेंगे, किसको, हार को, परी को पकड़ ले, हार को पकड़ ले, परी और हार। देखिए एक परी नाम की लड़की है आंच अलाव की, तो वो आंच अलाव, मतलब अलाव जब जलता है, आंच, आंच और अलाव से वो बहुत डरती है, किससे डरती है, आंच और, एक परी नाम की बच्ची है, वो आंच और अलाव, अलाव माने भी आग और आंच माने भी आग, तो दोनों माने, दोनों से वो डरती है। अंधेरे से उम्मीद, और अंधेरे में तो, अंधेरे से उम्मीद तो उससे करिए मत कि वो अंधेरे में कभी चली जाएगी, जा ही नहीं सकती, छोटे बच्चे वैसे डरते हैं। धूप का अवसाद, और धूप में अगर वो निकलती है तो उसका रंग जो है गोरा है वो काला हो जाता है, धूप का अवसाद। बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख, और इतनी सुंदर बंसी बजाती है, ठीक है, और शंख बजाती है कि कुछ मत पूछिए। ठिठके पंख पांखुरी पर, ठिठके पंख पांखुरी पर, और ठिठकती बहुत है, ठिठकती बहुत है, पंख फैलाते ऐसे तो नहीं बच्चे से करते हैं, लाड़ू लड़कियां होती तो ऐसे करती हैं, तो ठिठकते पंख, पंख फैलाने लगती है। रसबंती बोलो तो, उसके पिताजी कहते, अरे मेरी रसबंती, पापा लोग ऐसे बोलते हैं, अरे मेरी रसबंती बोलो तो, ठीक है। फिर है अष्टभुजा, अष्टभुजाधारी मिठौआ। अब जो अष्टभुजाधारी हैं माता, माता जी, तो उनको हम लोग मिठाई से भोग लगाते हैं, किससे लगाते हैं,
मिठाई से, मिठौआ से। ठीक है, अब देखिए विचार या चिंतन प्रधान निबंध, हिंदी साहित्य, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए इंपॉर्टेंट, रामधारी सिंह दिनकर, सिंह, सिंह और दिनकर दोनों पकड़ेंगे। ठीक है, मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर। देखिए हम लोग मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं तो वो दिन में बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? दिन में बनाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन। अर्ध नारीश्वर, और हम लोग अर्ध नारीश्वर की पूजा कब करते हैं? दिन में जाकर करते। कब करते हैं? दिन में। रेती के फूल, एक लोगों ने कहा रेती के फूल हैं, वो भी आप लोग प्लीज दिन में तोड़ना, रात में मत तोड़ना। हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति एकता, तो हम लोग अपनी संस्कृति को देखने के लिए एकता के साथ कब जाएंगे? दिन में। बेणु वन, और वन में कब जाएंगे? बेणु के वन में दिन में जाएंगे। कब जाएंगे? दिन में जाएंगे। उजली आग, और उजली आग लगी हुई है तो हम लोग उजली आग को, उजली आग लगी है, उजली मीन्स तो दिन हो ही गया, उजली को दिन से पकड़ लीजिए। राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता, अब एकता इसमें भी आ गया, ये भी दिन। ठीक है, धर्म नैतिकता और विज्ञान, अब विज्ञान साइंस के लैब, लैब कोई रात में तो खुले नहीं होंगे, लैब कब खुले होंगे? दिन में। तो स्कूल में होते ना दिन। बट पीपल, पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग दिन में जाएंगे। ठीक है, साहित्य मुखी, साहित्य और मुखी, हम लोग साहित्य का कुछ भी चीज सुनने कब जाएंगे? दिन में। आधुनिकता का बोध, किसी भी चीज का बोध कब करेंगे? दिन में। ठीक है, अब देखिए अज्ञेय ददरे, इनकी तो थोक में है, लेकिन सबसे ज्यादा विद्या निवास मिश्र की थी, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया था। त्रिशंकु, हाँ चलिए, सच्चिदानंद। त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद सबको पता होगा, यज्ञ का। आल बाल, लिखी कागद कोरे, अद्यतन जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धारा और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति, छंदा, संवत्सर, भवंती। चलिए अज्ञे, हाँ। त्रिशंकु, त्रिशंकु, शंकु के बारे में कोई जानता है? बताइए, जानता है? नहीं जानता है तो क्या चीज हो गई? अज्ञेय। क्या हो गई? अज्ञेय। फिर है सब रंग कुछ राग, सब रंग और कुछ राग, राग किसी को आते हैं, कुछ राग नहीं आते, तो क्या हो गए? अज्ञेय, नहीं मालूम। आत्मनेपद सबको पता होगा। आल बाल, बाल के बारे में तो पता है, कि आल के बारे में पता है किसी को? नहीं पता है, तो अज्ञेय। लिखी कागज कोरे, कागज पे, कागज पे, कागज कोरा है, और जब कागज कोरा है तो उस पे कुछ नहीं लिखा तो क्या हुआ? अज्ञेय। अद्यतन, तन के बारे में तो पता है, कि अद्य के बारे में किसी को पता है? नहीं पता है, तो क्या हुआ? अज्ञेय। जोग लिखी, जोग लिखी, क्या कुछ पता है जोग के बारे में? अज्ञेय, ये तो गोरखनाथ ही जाने। स्रोत और सेतु, स्रोत और सेतु, सेतु कैसे बना ये किसी को पता है? कोई था वहां पे? नहीं था, अज्ञेय। युग संधिया, युग की संधियां कैसे हुई? तब हम लोग जिंदा नहीं थे, क्या पता? अज्ञेय।
धार और किनारे, धारा किनारे पर कैसे पहुंचती है, क्या पता है किसी को? नहीं पता है तो आगे। कहाँ है द्वारका? द्वारका कहाँ है? किसी को रूट पता है? नहीं पता है तो आगे। केंद्र और परिधि, क्या परिधि के बारे में, केंद्र के बारे में कोई मैथ को जानता है? नहीं जानता है, कोई बात नहीं है, आगे। फिर है छाया का, छाया का जंगल। जंगल तो सबने देखा, क्या किसी ने छाया का जंगल देखा है? नहीं देखा है छाया का जंगल, कोई बात नहीं, आगे। सर्जना और संदर्भ, सर्जना और संदर्भ के बारे में किसी को पता है कि शेर कैसे गरजता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे। स्मृति छंदा, स्मृति की शादी कहाँ हुई है? किसी को पता है? नहीं पता है तो प्लीज आगे, ओके। संवत्सर और भवंती, आगे। संवत्सर और भव्य भवंती, आगे। रामविलास शर्मा, बड़ी अटपटी टाइप की है। इससे पहले वाली जो थी वो लिंक बन जा रहा था, ये प्रगतिशील, आस्था, पता नहीं क्या क्या, प्रगति और परंपरा, हाँ। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। विलास, राम भगवान है तो ये विलास, राम विलास, राम भगवान है तो ये विलास कैसे करेंगे? मतलब प्यार मोहब्बत कैसे करेंगे? अपनी प्रगति और परंपरा को देखते हुए, प्रगति और परंपरा को देखते हुए, और साहित्य और संस्कृति को भी देखेंगे। संस्कृति इनके लिए मेन है। भाषा और साहित्य, संस्कृति आ गई, संस्कृति को भी देखेंगे। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये समस्याएं भी देखेंगे कि प्रगतिशील साहित्य की समस्या भी देखेंगे, तब ये विलास करेंगे। बहुत प्रॉब्लम है इनके जीवन में। लोक जीवन साहित्य, जीवन को देखेंगे लोगों के। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य को देखेंगे। आस्था और सौंदर्य को देखेंगे। साहित्य स्थायी और मूल्यांकन को देखेंगे। भारतेंद्र युग और हिंदी, भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, विकास परंपरा को देखेंगे। किसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी जन का, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन देखेंगे कि तौलेंगे किसी को, परंपराओं को देखेंगे तब विलास करेंगे। राम विलास की तो बड़ी प्रॉब्लम है। भाषा युग, युग बोध और कविता, भाषा युग को देखेंगे, युग बोध को देखेंगे। कथा विवेचन की, कथा में तो नहीं बैठे हैं हम, विराम चिन्ह लगा देंगे, कहेंगे कि जो है मेरा विलास नहीं हो पा रहा, विराम, विराम चिन्ह लगा देंगे, मुझे नहीं करना विलास। अब है भागीरथी, भागीरथी मिश्र, देखिए भागीरथी, भागीरथी किसको कहते हैं? भागीरथी शंकर जी को। तो भागीरथी जो है वो अध्ययन करते हैं, और साहित्य, साधना और समाज, कला, साहित्य, समीक्षा। देखिए भागीरथी मिश्र जो है अध्ययन करते हैं, भागीरथ अध्ययन करते हैं, चीटी ने एक्चुअली काट लिया होते। भागीरथ अध्ययन करते हैं साहित्य, साधना और किसकी अध्ययन करते हैं? साहित्य का, साधना का और समाज का। सोशियोलॉजी कुछ ज्यादा ही पढ़े, कला का, साहित्य का, समीक्षा का, ठीक है। अब देखिए विजेंद्र, जो स्नातक किए होगा, चिंतन के क्षण, उसके पास कुछ क्षण चिंतन के निकल आएंगे। और अपने बारे में चिंतन करना बहुत ही अच्छी चीज है कि मैं क्या हूं, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, सारी चीजें अपने बारे में एटलीस्ट कभी ना कभी 15-20 मिनट अपने अकेले में बैठ के सोचो कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, है ना। विचार के क्षण, चिंतन के क्षण और विचार के क्षण, बस सेम चीज आ गई। और विमर्श के क्षण,
यानी जो स्नातक किए हुए हैं और स्नातक किए हुए हैं और विजय पाना चाह रहा है वो क्षण को बड़ा ध्यान रखेगा, क्षण वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे थे। ये है। क्यों हमने ये 341 पढ़ा डाला क्या? देखे, अच्छा ये है, सही तो है, 341 340। आजा भाई, ये यहाँ तक पूरा है, उसके बाद में ये है, तो ये हिंदी के महत्वपूर्ण, ये कौन सा पेज नंबर है? ये आई थिंक 341। हाँ, तो हम लोगों को सिर्फ के सिर्फ व्यंग्यात्मक, फिर क्या है, व्यंग्यात्मक है चौथा, है ना, हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, डॉक्टर नगेंद्र, बड़ा टेढ़ा टेढ़ा इसने कर दिया। डॉक्टर नगेंद्र 9 बज गया, देखिए डॉक्टर नगेंद्र का क्या है, काट दिया इसने। डॉक्टर नगेंद्र, नगेंद्र जी जो है, डॉक्टर नगेंद्र है एक्चुअली विचार अनुभूति बहुत करते हैं, विचार और अनुभूति। डॉक्टर जब दवा देगा, डॉक्टर नगेंद्र जब दवा देंगे तो विचार और अनुभूति से देंगे, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां आपके बारे में जाएंगे, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, किस तरीके के डाइट है आपके। विचार विश्लेषण, और विश्लेषण आपसे करेंगे कि क्या बात है, आप ये सब ना खाया करिए। प्रवृत्तियां जान जाएंगे, आपकी अनुभूति जान जाएंगे, विचार जान जाएंगे, और फिर उसके बाद में विचार और विवेचन भी कर लेंगे आपसे। उसके बाद में अनुसंधान और आलोचना, और फिर आपकी आलोचना करेंगे कि आपको ये सब गलत सलत चीजें नहीं खानी चाहिए। आस्था के चरण, और फिर जब आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे तो आप उनको आस्था से उनके चरण पकड़ लेंगे, किसके, डॉक्टर नगेंद्र के। उसके बाद में आलोचक की आस्था, और आलोचक की आस्था आप कहेंगे कि बिल्कुल हमारे लिए बेहतरीन साबित हुई, ठीक है। फिर है अमृतलाल नागर, साहित्य और संस्कृति, देखिए सबकी सेम जैसी है, साहित्य और संस्कृति। तो नगर में देखिए साहित्य संस्कृति, नगर में संस्कृति का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है, साहित्य और संस्कृति का। राम रतन भटनागर, राम रतन भटनागर, भटनागर, राम रतन भटनागर, हाँ, एक भटनागर जी हैं, भटनागर जी, तो वो सामायिक जीवन और साहित्य को बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं। फिर है डॉक्टर रघुवंशम, रघुवंश को आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर रघुवंशम रघुवंश को पढ़ा होगा, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। तो आप हमेशा जो है रघुवंशम जब पढ़ेंगे तो नए परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के पढ़िएगा। समसामयिकता, समसामयिकता और आधुनिकता, आधुनिक हिंदी कविता को आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है आधुनिकता और सर्जनशीलता, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। नामवर सिंह, नामवर सिंह की क्या है, बकलम खुद, तो बर जो है, बर, बर जो है अपने नाम के लिए बकलम खुद, खुद ही बकलम, बकलम मतलब बकलम मतलब बकलम कलम। बर जो है अपने खुद के इज्जत के लिए कलम को साथ में रखेगा, वाद विवाद जो है नहीं करेगा, वाद विवाद संवाद, बर, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग में जाएगा। बर जो है अपने नाम के लिए कलेवा में, कलेवा होती ना शादी के बाद, कलम मांग रहा है, चांदी की कलम मांग रहा है, कह रहा मुझे चांदी की कलम दो, ठीक है। लड़की की भाभी से कह रहा मुझे चांदी की कलम दो, बकलम, कलम खुद, कह रहा मैं कलम खुद याद यूज करूंगा। वाद विवाद संवाद होने लगा वहां पे, ठीक है। अब देखेंगे ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती सबको पता है। फिर है पश्यंती, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, भारती है ना, मैंने बताया था भारती है। पश्यंती, कभी भी किसी भी चीज को पश्य, पश्य मीन्स क्या होता है, देखना, हमेशा किसी ना किसी चीज को देखती जरूर है, और ऐसी कहानी करती है, कहानी अनकही अनकही मेरे तरीके से, ठीक है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, और अपने पिता का चेहरा देख के कुछ चिंतन करने लगती है। शब्दिता उसकी सहेली है, मानव मूल्य और साहित्य,
और मानव मूल्य और साहित्य के बारे में उससे पता लगाती है। तो भारती की सहेली कौन है? सभ्यता, कि इसकी इसमें भी तारा है और इसमें भी तारा है, ठीक। और मानव मूल्य, और मूल्य उसके पास में खूब है क्योंकि सर्विस करती है। विष्णुकांत शास्त्री, विष्णुकांत शास्त्री, विष्णुकांत शास्त्री जी आ जाइए। विष्णु जी कांत शास्त्री जी आ गए। विष्णुकांत शास्त्री, देखिए विष्णु भगवान की हम लोग पूजा करेंगे, जब विष्णु भगवान का कुछ लोग व्रत रहते होंगे तो कुछ जो है चंदन, कुछ कपूर की, कुछ चंदन कुछ कपूर लेके जाएंगे, तब विष्णु भगवान की कथा को सुनेंगे और चिंतन मुद्रा में बैठ जाएंगे, आंख बंद करके चिंतन मुद्रा में बैठ जाएंगे और अनुचिंतन करेंगे, अनुचिंतन करेंगे। और आधुनिकता, हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष, और जो उसके विशिष्ट पक्ष होंगे किसके, कहानी के, उसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। फिर है निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा देखिए, यस, कहानी बनाने मजा आता है। निर्मल, निर्मल जो क्या है, मैंने बताया था माली है, उसका कूलर लाया आग लग गई, दिया था ना। चिड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा सबको पता है। हर बारिश में देखो, निर्मल वर्मा जो है उसकी झोपड़ी बेचारे की, मैंने बताया था ना झोपड़ी उसकी है, तो उसके यहाँ बारिश होती है तो पूरी उसकी झोपड़ी भीग जाती है। शब्द और स्मृति, उसके शब्द बहुत प्यारे हैं और स्मृति उसकी बहुत तेज है, स्मृति, ठीक है। कला का जोखिम, और उसने जो है बारिश में जब उसकी झोपड़ी भीग गई तो जो है उसने जोखिम उठा लिया, इस चीज का पन्नी नहीं ला पाया, ढलान से उतरते हुए, और जैसे ही उसने ढलान से उतरते हुए अपनी बाइक को नीचे उतारा, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, तो ऐसे लगा जैसे वो भारत और यूरोप से बाइक उतार रहा हो, ठीक है। शताब्दी के ढलते, शताब्दी के ढलते वर्षों में, और उसके शताब्दी के वर्ष ऐसे ढल रहे हैं जैसे एक एक दिन निकलता चला जा रहा हो उसके जीवन से। दूसरे शब्दों में वो क्या कहे, दूसरे शब्दों में वो ये कहे कि आदि अंत और आरंभ मेरा कुछ है ही नहीं। रमेश चंद्र शाह, तो रमेश चंद्र जी जो हैं, मैंने बताया था रमेश चंद्र जी हैं, हाँ, रमेश चंद्र जी जो हैं ये शाह हैं, मतलब रमेश चंद्र शाह नहीं है, रमेश चंद्र जो है ये चाट आट का ठेला वेला लगाते हैं। रचना के बदले, तो मोहल्ले में एक लड़की रहती है रचना, तो कहते हैं कि ये तुम जो नोट लेके आई हो फटा हुआ, चुपचाप इसको वापस करके आओ। रचना के बदले, शैतान के बहाने, उनके लड़के इतने शैतान, पूरे मोहल्ले में हव्वो काटते रहते हैं। आड़ू का पेड़, और एक आड़ू का पेड़ लगा हुआ है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। शब्द निरंतर, शब्द निरंतर मतलब निरंतर इतना बोलते शब्दों को भूलने के विरुद्ध, और भूलते तो कुछ है ही नहीं इनके बच्चे शैतान, भूलने के विरुद्ध। सुबह हुई फिर शैतानी करने लगा, रात में मार पड़ी भूले रही, फिर पढ़ते पढ़ते और पढ़ते पढ़ते जो है नींद आने लगती, सो जाते। स्वाधीनता इस देश में, तो ये कहते हैं रमेश चंद जी, मैं रात भर सुबह शाम चाट बेचूं और ये बच्चे जो हैं पढ़ते नहीं है, स्वाधीन, ऐसे स्वाधीन है जैसे कुछ पूछो नहीं, स्वधर्म, अपने धर्म पे चल रहे हैं। काल गति, और मुझे तो अपने काल की गति से बहुत ही डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं बीच में निपुट जाऊं और गड़बड़ हो जाए सब। श्री राम अवध शास्त्री, अवध, अब अवध को पकड़ते, अवध यानी अपना लखनऊ, लखनऊ। डायरी के उड़ते पृष्ठ, ये भी किसी का था, डायरी के उड़ते पृष्ठ, नहीं ये नहीं था, डायरी के उड़ते पृष्ठ अवध, तो अवध भी हम लोगों के लखनऊ में डायरी के उड़ते पृष्ठ, और हम लोग जो है लखनऊ के लोग डायरी लिखना बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, और अपने यहाँ खाटू श्याम मंदिर बनाया ना गोमती नगर पे, गोमती नदी पे खाटू श्याम मंदिर बना, तो वहां अवध के लोग जाते हैं तो पूछते हैं श्याम, बूझत श्याम कौन तू बे वो गोरी, कहाँ रहत का की तू बेटी। काश फूल गए, और हुआ क्या, काश फूल गए, और वो जो अवध का मंदिर बना है खाटू श्याम, तो वो ऊंचाई पे बना है, तो चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती है, तो हम लोग काश को सांस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। दरवेश सिंह, दरवेश सिंह, भाव चिंतन विजन बन की सूर्यमुख, बेस। अब हम लोग दरवेश यानी अच्छे से बेस में जाएंगे तो भाव चिंतन करेंगे, ठीक है। विजन बन, विजन बन
कि सूर्यमुख, सूर्यमुख की साइड में खड़े होके हम लोग भाव चिंतन करेंगे, अच्छा सा बेस पहन के। ठीक। फिर है माता प्रसाद त्रिपाठी। तो माता लोग जो हैं, माता लोग, मम्मियां लोग शब्द बहुत अच्छे बोलती हैं। और धरती, जैसे मम्मियां लोग जो होती हैं क्या करती हैं, मम्मी लोग क्या करेंगी, शब्द और धरती। सुबह सुबह जब ना उठो तो कितने शब्द सुनने को मिलते हैं, सबको पता होगा। लेकिन मैं अपने बच्चों को देती हूँ क्योंकि मैं तो शादी हो गई है, सॉरी। धरती, और नहीं उठोगे तो धरती उठा के पटक देंगी, बिस्तर उठा के धरती पे डाल देंगी। उठो जल्दी, बहुत देर हो गई है, स्कूल का टाइम हो गया। विश्वनाथ प्रसाद, और विश्वनाथ का प्रसाद जब लेने जाओगे आप, तो आदमी की लालटेन, आदमी की लालटेन, विश्वनाथ प्रसाद, जैसे चौरे का दिया। हाँ, देखिए जब आप विश्वनाथ प्रसाद मंदिर, जब आप मंदिर जाएंगे विश्वनाथ का प्रसाद लेने के लिए तो लाइट चली गई, इन्वर्टर भी बोल गया, तो क्या हुआ, आदमी की लालटेन, लालटेन लेके एक आदमी खड़ा है और विश्वनाथ भगवान की आरती हो रही है, विश्वनाथ भगवान की आरती हो रही है। चौरे का दिया, और वहां पे एक दिया रखा हुआ है, एक दिया जल रहा है। दिया कैसे बनता, ऐसे, हम बहुत बचपन बना लेते थे, ऐसे ऐसे और ऐसे। हाँ दिया, अच्छा चौरे का दिया, ये कौन सा दिया है, चौरे का दिया है। चौरे का दिया कहाँ जल रहा है, विश्वनाथ मंदिर के बाहर। और आदमी एक लालटेन लिए हुआ खड़ा, लालटेन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। थोड़ा बचा है। महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे, देखिए मैं और मेरी छाया, महेंद्र नाथ जी हैं एक, महेंद्र नाथ, महेंद्र है, महेंद्र, महेंद्र है मेरे मोहल्ले में रहते हैं महेंद्र, उनका नाम तो महेंद्र है लेकिन लोग महेंद्र महेंद्र करते रहते हैं। मैं और मेरी छाया, उनकी पत्नी मर गई है, तो वो कहते अब मेरी पत्नी मेरी ही छाया बन गई है, और रियलिटी में उनकी भी बेचारी मर गई है, 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी सी। मैं और मेरी छाया है, मेरी पत्नी, मैं और मेरी छाया। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय है। अब देखिए, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को सब लोग जानते होंगे ना, अच्छे से जानते होंगे। एक भोर जुगनू की, जब आप नर्मदा नदी पे जाएंगे बिल्कुल भोर होते, तो वहां आपको जुगनू दिखाई देंगी, अंधेरे के आलोक पुत्र। और जब आप बिल्कुल अंधेरे में जाएंगे तो आलोक पुत्र, तो वहां पे अपने बच्चों को जब नहलाएंगे तो आपका पुत्र बिल्कुल आलोक होके निकलेगा, ठीक है। नदी तुम बोलती क्यों हो, तो वहां पे नदी जो है नर्मदा नदी वो बोलती है, नदी तुम बोलती क्यों हो, तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी तुम बोलती क्यों हो, फिर फूले पलाश तुम, नदी कह रही है, नर्मदा नदी कह रही है कि फिर फूले पलाश तुम, फिर फूले पलाश तुम, ठीक है। कहती है कि तुम लोग नहाओ और तुम फूल फल जाओगे, सुनो देवता। तो नर्मदा दीदी अपने देवताओं से सिफारिश करने लगती है, इन लोगों को खूब फूल फल दे देना। प्रभास की सीपियां, और वहां पर प्रभास की सीपियां मिल जाती हैं, कहाँ, नदी, नर्मदा नदी है। बैठे हैं आस लिए, और हम लोग सब लोग बैठे हैं आस लिए, परदेश के पेड़, तो वहां सब कहते हैं कि परदेश के पेड़ कितने अच्छे लगते हैं, ठीक है। पुरुषोत्तम अग्रवाल, विचार का अनंत, पुरुषोत्तम अग्रवाल विचार का अनंत, एक पुरुषोत्तम है वो भी निपट चुके, विचार का अनंत, उनके विचार तो इतने अनंत थे, इतने अनंत थे कि उन्होंने क्या किया, पुरुषोत्तम जी ने, कि उन्होंने जब उनका बच्चा बड़ा वाला, सबसे छोटा बच्चा उनका कुछ करता जाता नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी जो दी सिर्फ छोटे वाले को दी, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है, बाकी सब कर रहे थे, कमा खा रहे थे। तो उनका विचार का अनंत इतना भयंकर था, उनको मालूम था कि जब मैं नहीं रहूंगा तो अनंत में इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्होंने प्रॉपर्टी उन्हें दे दी। सच्चिदानंद हिरानंद बासन अज्ञे ने कुट्टी चाटन, कुट्टी चाटन आता है, ये कुट्टी चाटन उपनाम से सब रंग और कुछ राग, सब रंग कुछ राग निबंध की रचना की,
तो इसमें पूछा जा सकता है कि सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञा ने कुट्टी चाटन उपनाम से किस निबंध संग्रह की रचना की? तो आप क्या बताएंगे? कुट्टी चाटन। तो चाट को रख लीजिए, चाट को। चाट के हम लोग क्या खाएंगे? सब रंग खाएंगे, टिक्की भी खाएंगे, बतासे भी खाएंगे, भल्ला भी खाएंगे, खस्ता भी खाएंगे, छोला भी खाएंगे, सब खाएंगे। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों के डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों के संग्रह आस्था के चरण शीर्षक से प्रकाशित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्यंग्यात्मक निबंध। इसमें बहुत अच्छा लगेगा, इसमें बिल्कुल अलग अलग तरीके से हैं, व्यंग्यात्मक है ना, इसी वजह से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अभी यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंग्यात्मक निबंध को पढ़ते हैं। ठीक है सारे लोग, और उसके बाद में हम लोग मिलते हैं परसों की वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय महाकाल।